इतना दोस्तों वायरल होने का भूत चढ़ा हुआ है कि बदनाम करने में सोचने बदनाम करके हम व्यूज कमा लेंगे, डॉलर कमा लेंगे। कितना डॉलर कमा लोगी ये बताओ। गोरखपुरिया भाभी सबको सपोर्ट करती है और सब कुछ जो होता है उससे हो सकता है वो करती है। अगर वो नहीं करती तो उनके घर पे लाइन लगा रहता है, जो सब्सक्राइबर होते हैं उनका लाइन लगा रहता है। क्यों जाती महिला अगर गोरखपुरिया भाभी सपोर्ट नहीं करती तो। और ये इनको क्या बोले हम। ये गई है झूठ फूट का बोल करके और इसके बाद में वीडियो बनाकर डाल रही है। देखिए गोरखपुरिया भाभी का नाम ली है तो इनके जो वीडियो अपलोड करी है गोरखपुरिया भाभी को बदनाम करके उस पर अच्छा खासा व्यू आया है। तो ये लगी हैं गोरखपुरिया भाभी के पीछे कि इनको ऐसे बदनाम करे और जो है मेरा व्यू आता रहे, मैं डॉलर कमाता रहूं और अपना चेहरा और अपना चैनल चमकाऊं गोरखपुरिया भाभी को बदनाम करके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। जहां भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे। दोस्तों आज हमारे इधर हो रहा है बारिश और ठंड हो गया, बढ़ गया है, तो हम बैठे हैं ब्लैंकेट में और सोचे कि यहीं पे बैठे बैठे मैं एक वीडियो बनाती हूँ। तो आइए देर ना करके हम बनाते हैं वीडियो। दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे भूले भटके आ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे भी सपोर्ट करें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो आइए फटाफट बात करते हैं, देर ना करके। हम बात करेंगे गोरखपुरिया भाभी के लिए। जो एक मैडम जी गई थी गोरखपुरिया भाभी के घर पे इंटरव्यू लेने के लिए और वहां पे इंटरव्यू इनको नहीं मिला, तो ये आ करके गोरखपुरिया भाभी को किस तरीके से बदनाम कर रही हैं, ये सारा जानकारी आप लोग बने रहिए, पूरे वीडियो में हम देंगे। दोस्तों ये बात यहाँ पे जब गोरखपुरिया भाभी जा रही थी वैष्णो देवी, तो वो अपने वीडियो में बोलकर वीडियो डाली है, मतलब वीडियो बनाकर डाली है अपने चैनल पे कि मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी, कोई भी अगर मुझसे मिलने आए तो 20 तारीख के बाद आए। तो और ये मैडम जी 19 तारीख को उनके घर पे पहुंची और जो कि गोरखपुरिया भाभी थकी आई थी। अब वैष्णो देवी कोई जाता है तो थका लगता है और वहां से थकी मांदी आई थी, वो आराम कर रही थी सुबह। और उसके बाद में ये मैडम जी पहुंचती हैं और इनके समय पर वो नहीं आती हैं, नहीं आ पाती हैं, क्योंकि कोई अगर सफर करके आएगा थका रहेगा नहीं मिल पाएगा, तो ये मैडम जी लगती हैं बदनाम करने। अगर गोरखपुरिया भाभी गलत होती तो इतनी महिला जाती हैं गोरखपुरिया भाभी के पास सपोर्ट के लिए, तो क्या सब पागल हैं? बताइए। वैसे ही जा रही हैं बिना सपोर्ट की, वो सब जा रही हैं। और ये मैडम जी उल्टा सीधा वीडियो बोल करके बना रही हैं, डाल रही हैं। इनका डॉलर आ रहा है, इनका व्यूज आ रहा है, गोरखपुरिया भाभी को बदनाम कर रही हैं, उनके लिए वीडियो बना रही, तो इनका चेहरा भी चमक रहा है और इनका चैनल भी चमक रहा है। तो शर्म कर लो, शर्म कर लो थोड़ा। और हाँ, एक और देखे हैं, कोई महारथी हैं, बहुत अपने आप के पढ़ी लिखी टैलेंट समझ रही हैं। तो अगर ऐसे ही पढ़ी लिखी लेडीज होती हैं, पढ़ी लिखी अपने आप को बता रही हैं और बोल रही वो गांव की गंवार है, तो अगर ऐसे ही पढ़ी लिखी होती है जो नंगा नाचती हो, तो उससे अच्छा कि गंवार, गांव की गंवार थी। समझ गई ना दोस्तों। जो इंटरव्यू दे रही थी, कौन सा चैनल न्यूज है मैं भूल गई हूँ, मोटी सी हैं और न्यूज इंटरव्यू दे रही हैं, बोल रही हैं गंवार हैं। तो ये क्या हैं, हमको ये बताओ। हाँ, पूरा ऐसे दिखा रही हो, जांग पूरा दिख रहा है, पूरा यहाँ तक पैर दिख रहा है, उस पे चटवा रही हो जीभ से। हाँ, ऐसे होते पढ़े लिखे? हम भी गंवार हैं, हम भी गांव के हैं, तो गांव के जितने तो सब बेकार होते हैं? बताओ। तुम बहुत समझदार हो, बहुत पढ़ी लिखी टैलेंट हो, जाओ गोरखपुरिया भाभी के घर पे जाओ, देखो कैसे जूता चप्पल से स्वागत करती है तुम्हारा। दूसरे के वीडियो में, दूसरे के इंटरव्यू में पक 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 बोल लेती हो। बोलने में बड़ा आसान होता है। हिम्मत है तो सामने से जाओ, सामने से जाकर बोलो, मुंह पे जाके बोलो गोरखपुरिया भाभी के, देखो तुम्हारे मुंह पे कैसे जूता चप्पल बरसाती है। शर्म नहीं आ रहा है? बदतमीज लोग, कुछ नहीं मिल रहा तो गोरखपुरिया भाभी को टारगेट कर रही है। और एक और कुत्ता लगा हुआ है, वो पिछले साल भी मर रहा था और इस साल भी मर रहा है। उसको जब कोई कंटेंट नहीं मिलता है ना, तो गोरखपुरिया भाभी के पीछे ही लग जाता है। तो जितने भी कुत्ते भोंकते हैं तो भोंकते रहे, कहते कुत्ता भोंके हजार और हाथी चले बाजार। हाथी चले बाजार और कुत्ता भोंके हजार।
उल्टा मैंने बोल दिया था। तो वो जो कहावत है वो बहुत सही है, जितना भोग सकते हो भोगो, कुछ कर नहीं पाओगे। गोरखपुरिया भाभी सही है तो सही है, वो ब्रांड है। दोस्तों वीडियो को रोकना पड़ा, कोई आ गए थे इसके लिए। कहाँ पे थी ये भी भूल गई। तो मैं यही बोलूंगी कि जो तुम लोग भोग रहे हो, भोगते भोगते बस यहीं पे रह जाओगे, गोरखप्रिया भाभी का कुछ नहीं कर पाओगे। जब गोरखप्रिया भाभी का 9-9 धारा लगा तब कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाओगे? घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, बस भोग सकते हो, क्योंकि वो ब्रांड है ना, ब्रांड है। उनको बदनाम करोगे, उनके ऊपर वीडियो बनाओगे तो तुम्हारा वीडियो वायरल होगा, व्यूज आएगा, डॉलर बनेगा। तो शर्म कर लो कुछ। और हाँ दोस्तों, एक बात और बोलेंगे, अब पता नहीं वो कौन है, उन जेंट्स का क्या नाम है, मैं तो नाम भी नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ इंटरव्यू देखी हूँ। और वो इतनी अभद्र तरीके से गोरखप्रिया भाभी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उनसे हम ये कहेंगे, सबसे पहले अपने घर में माँ बहन बेटी सबके घर में होते हैं, उनको देखो। दूसरे के बहन बेटी के ऊपर उंगली उठाना बोलना बहुत आसान होता है ना, लेकिन जब बात अपने घर पे आती, अपने पर आती है ना, तो सब दिमाग ठिकाने पे लग जाता है, बहुत तेज मिर्ची लगता है। किसी के लिए इतने गंदे तरीके से इंटरव्यू दे रहे हो और अपने आप को मर्द बोल रहे हो। थू थू है ऐसी जिंदगी पे। गोरखप्रिया भाभी कुछ नहीं बोल रही तो कुत्ते भेड़ के जैसे सब भोके चले जा रहे हो। भोग लो, लेकिन ये जान लो, तुम्हारे गलत बोलने से गोरखप्रिया भाभी गलत नहीं होगी, वो सही है, वो ब्रांड है। जितना भोग सकते भोग लो, लेकिन एक बात ये जान लो कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जितना भी तुम बोलोगे, लेकिन वो कभी ना कभी पलट के तुम्हारे घर पे आएगा। दोस्तों एक बात ये भी बोलेंगे, जो दूसरे को गलत बोलता है ना, उसके घर में जरूर होता है, उसके घर में कुछ ना कुछ जरूर होता है, तभी वो दूसरे के ऊपर आवाज उठाता है, दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है। मर्द होकर इतने गंदे तरीके से इंटरव्यू दे रहे हो, वो भी गोरखप्रिया भाभी के लिए। अरे वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है। हाँ, अच्छा नहीं बोल सकते तो इतना गंदा भी ना बोलो। और तुम्हारे इस तरीके से बोलने से, इस लैंग्वेज में तुम इंटरव्यू दे रहे हो ना, हमको तो लग रहा है कि एकदम गट्टर ही हो, गट्टर ही घर के हो, तभी इस तरीके से मुंह से बोल रहे हो। कहे कि जो इसका संस्कार जैसे होता है ना, उसके मुंह से वैसे ही शब्द भी निकलता है। तो सर, तुम्हारे शब्द से तुम्हारे संस्कार पता चल रहे हैं, और चले हो गोरखप्रिया भाभी को गलत ठहराने के लिए। सबसे बड़े गलत तो सबसे बड़े गंदे तो तुम ही लोग हो। कुछ होगा नहीं, बस कुछ दिन ऐसे फड़फड़ाओगे, डॉलर बटोरेगे, व्यूज बटोरेगे, उसके बाद में साइड लग जाओगे। चलिए दोस्तों, वीडियो हो गया लंबा, यहीं पर करते हैं एंड। और मेरी बातों से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने कोई भी बात गलत नहीं बोला है। मैंने जो बोला है मैं सच बोली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। जय श्री राम।